नाइट विद फरिया। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक अहम और बिजी बाज़ार में मौजूद हूँ। वजह यह है कि हम बड़े दिनों से आपको दिखा रहे हैं कि पैनामा केस पर, के दिनों क्या, एक साल से ज़्यादा हो गया है, पैनामा केस पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कह रही हैं, पॉलिटिकल लीडर्स क्या कह रहे हैं, जो कानूनदान हैं वो क्या कह रहे हैं, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। मगर आज हम आवाम की अदालत में मौजूद हैं, आपसे जानेंगे। इस्लामाबाद में चमगोइयाँ हो रही हैं, पावर कॉरिडोर्स में विस्पर्स हो रही हैं, लेकिन जो आम आदमी हैं, जिस तरह हम इस आपारा में मौजूद हैं, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, हम उनसे रैंडमली जाके पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं, पैनामा केस में हुआ क्या। स्टे विद अस। अवामी अदालत में हम ये जानने आए हैं कि पैनामा का फैसला अदालत में तो आएगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर उसका क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, यहाँ पर लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहते हैं इस्लामाबाद मेन हब है इस वक्त बना हुआ पावर कॉरिडोर्स का, मगर आम आवाम भी यहाँ पर रहती है और वो क्या समझती है कि ये कितना अहम मामला है, उनके ऊपर क्या इम्प्लिकेशन उनको नज़र आ रही है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, वो समझते हैं कितना अहम है। इसे बता दें, आपको पैनामा का क्या पता है? पनामा का कुछ भी नहीं पता जी। कुछ होगा उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, वक्त सा कैसे भरी होगा। ये तो अच्छी बात नहीं है, बाइज़्ज़त तरीके से बरी हो जाए। अच्छी बात है। तो आप इंतजार करें बाइज़्ज़त तरीके से बरी होने का। हाँ जी, बिल्कुल इंतजार कर रहे अच्छा, वोटर किसके हैं आप? हैं। ये नून लीग के अच्छा, और यहाँ पे कब से हैं? यहाँ पे तकरीबन है कोई 10 साल से। तो हुआ क्या है इसमें फिर? वो पनामा में तो बड़ी सबूत आए हैं, बहुत सारे मामलात आए हैं, जिससे लग रहा है कि गलत काम किया। ये सब झूठ है जी, झूठ लग रहा है? सब झूठ है, सब झूठ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी इस्लामाबाद की रहने वाले हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में कब से रह रहे हैं? तकरीबन कोई 25-26 साल से। तो पनामा का क्या आपको समझ आई फिर? ये देखिए जी, हम तो ये जो समझते हैं ना कि नवाज शरीफ बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, उनको बाइज़्ज़त बरी होना चाहिए। ठीक है। और देखिए कि काफ़ी अप्रूवमेंट आई है काम के। आप आपका बिजनेस बेहतर हुआ है? जी बेहतर है। बेहतर अभी भी माशाल्लाह आपकी कमाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन टैक्स देते हैं आप इससे? जी बिल्कुल देते हैं, क्योंकि आजकल टैक्स तो हमारी तनख्वाहों पे भी है। जब आप बैंक से तनख्वाह लेने जाते हैं तो पहले टैक्स तो कट जाता है। पनामा को आपने फॉलो किया? वेरी मच। वेरी मच सो। अच्छा, और क्या लग रहा है आपको कि कब तक डिसीजन आ जाएगा? बड़ा लंबा अरसा। नहीं, डिसीजन का आई वुडंट नो अबाउट दैट। वो तो दैट इज़ टोटली अप टू द कोर्ट। हाँ, ठीक है, लेकिन क्या आना क्या चाहिए, ये तो आइडिया हो। एंड वेल इफ़ ही इज़ गिल्टी तो ही हैज़ टू गो। आपने फॉलो किया तो आपने देखे जो कागजात वगैरह पेश किए गए, जैसे जिरा हो, ये आपको क्या लगा? इज ही गिल्टी? वेल बोथ साइड्स, एक साइड कॉन्टेस्ट कर रही है कि वो नहीं हैं, दे आर नॉट फोर्ज नहीं है, दूसरी साइड कहती है कि दे आर फोर्ज्ड। जो जैसी भी, इफ़ इज़ गिल्टी ही हैज़ टू स्टेप डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड हैव स्टेप डाउन जब ये सब कुछ शुरू हो चुका था, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, जैसे हर कोई करता है। ऑफिसेज में लोग होते हैं, वेर एवर पीपल वर्क दे हैव टू लीव द ऑफिस दैट थिंग्स कैन मूव स्मूथली। दिस इज़ व्हाट माई बिलीव। आई थिंक दिस इज़ व्हाट एवरी एजुकेटेड पर्सन बिलीव्स इन। जैसा केस आया था उसी वक्त स्टेप डाउन कर जाते प्राइम मिनिस्टर। ऐसा, और वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, आपको लग रहा है साजिश हो रही है? You see, these are all ये साजिश हैं और ये चीज़ें तो they would know it better। लेकिन ये कि being a very apolitical, बात करें भाई से। मतलब मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, apolitical हूँ बिल्कुल। अगर किसी पे केस होता है, कोई गलत काम करता है तो ही शुड स्टेप डाउन। जब प्रूफ हो जाए वापस आ सकते हैं। मतलब इफ़ ही थिंक्स कि ही इज़ सो पावरफुल एंड ही इज़ ऑल पावरफुल, या कोई भी सोचता है एनी पार्टी, तो दे शुड बी ब्रेव इनफ, दे शुड स्टेप डाउन और वापस आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है ना, इस मुल्क में साजिशें तो हुई हैं प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के खिलाफ। कोई ऐसी साजिश आपको अभी तो नहीं होती ना? नहीं जाना चाहिए, फिर सब ठहरें, फिर सब हमेशा के लिए? हमेशा के लिए ठहरें। तो ठीक है, सो ऑन एथिक्स यू मीन क्या उनको चले जाना चाहिए? आई थिंक वी एज ए नेशन, आई थिंक ये दिस सेंड्स अ सिग्नल कि जी सब बड़े हैं तो अनएथिकल हों, और जो नीचे गरीब लोग हों तो वो सज़ा भी लेंगे और वो अंदर भी जाएंगे, मार भी खाएंगे, सब कुछ। बड़ी अहम बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सियासी कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, पाकिस्तानी की हैसियत से मैं समझता हूँ कि जब एक मुकदमा चला था, किसी पे भी चले, तो मुकदमे की उस रिस्पेक्ट में आपको चाहिए था कि आप ऑफिस से स्टेप डाउन कर देते, और अगर आप समझते थे कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो मुकदमों से फारिग होकर आते और फिर वापस आ जाते। हम इस्लामाबाद के हब में इस वक्त मौजूद हैं, आम आवाम से जानना चाह रहे हैं। हमने आपको हर एक्सपर्ट की राय सुना दी है, लेकिन आम लोग क्या कह रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कब से आप इस्लामाबाद में? तकरीबन हो गए 10 साल। 10 साल हो गए। थोड़ा सा ऊंचा बोलना भाई, और ये बताना है कि पनामा का सुना है? जी जी सुना है। क्या अफसाना सुना पनामा का? ये सुना है कि नवाज शरीफ साहब के मतलब थोड़ा सा ऊंचा बोलें जी। ऊंचा ऊंची नवाज शरीफ साहब के मतलब ये सुना है कि वो तकरीबन 3 दिन के बाद उन्हें उनके मतलब फैसला होना है। आप सुन रहे हैं कि 3 दिन में फैसला होने वाला है, और क्या फैसला होने चाहिए? फैसला तो देखें उनके हक में होता है या नहीं होता है, वह तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है? तो नहीं ज्यादती तो नहीं हो रही है। जी जी सही हो रहा है? जी जी सही हो रहा है। आपको क्या और ये क्या लग रहा है आपको कि उनको हटा देगी कोर्ट या नहीं? अभी तो नहीं हटेगा वो। जी जी वो अपनी मुद्दत पूरी करके ही तो जाएंगे। मुद्दत पूरी करनी चाहिए उनको? जी जी चाहिए। अच्छा, मुद्दत पूरी करनी चाहिए। आपने फॉलो किया पनामा को? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या लगा आपको कि क्या हो रहा है पनामा? आज के जो अपडेट्स आ रहे हैं, आज मैं 2 बजे वो जो हेडलाइन थे वो देख रहा था, उससे तो हमें यही लग रहा है कि नवाज शरीफ के दिन जो है ना गिने जा चुके हैं। अच्छा, आप मुस्कुराते हुए कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप नून लीग के वोटर। नहीं नहीं, मैं नून लीग का ना पीटीआई का और ना नून लीग का, लेकिन ओवरऑल जो करप्ट हो उसको हमें करप्ट करना चाहिए। एज नेशन हमें इसकी मुखालफत करनी चाहिए। ओवरऑल पूरी दुनिया में वो दूसरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ी हो चुके हैं। हम एज अ नेशन हमें कलेक्टिवली इसको बुरा कहना चाहिए। जो करप्ट होते हैं ना, उसको कलेक्टिवली हमें इसकी रेजिस्टेंस करनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब चाहे वो इमरान खान हो कोई दूसरा, हम सबकी वो जो है ना उसकी मुखालफत करनी चाहिए। सही है, डेमोक्रेसी में ऐसे होता है, जो करप्ट है उसको हटाएं। आपको क्यों लगा कि नवाज शरीफ करप्ट हैं? इस केस की वजह से लगा है? नहीं ओवर यार, नवाज शरीफ हमें भी वो तरीके बताए जिस तरह वो अरबों करबों के मालिक हो गए। हम तो कमाने के पीछे जो है ना ख्वार औजार हो गए ना। ये सस्ते तरीके हमें भी इसको को भी बताया था कि हर कोई ये करोड़पति बन जाए ना। ये सस्ते, ये उसका 200 अरब का एक बेटा बिजनेस कर रहा है ना, 800 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है। ये कहाँ है? ये आसमान से गिरे हैं। अगर फर्ज करें कि अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं नवाज शरीफ या स्टेप डाउन करते हैं, फर्ज उन्होंने कहा है मैं स्टेप डाउन नहीं करूंगा, तो नेक्स्ट लीडर कौन हो सकता है आपकी नज़र में पीएमएल? ये अभी जो ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ है, ग्राउंड जो मतलब जो जनरल पब्लिक की जो व्यूज़ है उसके मुताबिक तो पीटीआई के इमरान खान होंगे। नून लीग का लीडर? कोई स्पीकर साहब के बारे में लोग कह रहे हैं कि अयाज सादिक साहब का, कि वो शायद सादिक हैं, वो सादिक हैं। अयाज सादिक सादिक और अमीन होना जरूरी है ना? खैर छोड़े, आपको लग रहा है यार सादिक सादिक तो उसका नाम सादिक है, अल्लाह करे कि वो सादिक हो। अल्लाह करे। हाँ, मेरा तो नहीं ख्याल कि, क्योंकि जो वो फॉलो कर रहा है नवाज शरीफ का वो फॉलोअर है, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो सादिक हो, क्योंकि मैं बेसिकली मैं अवामी नेशनल पार्टी का कारकुन हूँ। फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान का फॉलोअर हूँ। मैंने अपने लीडर को कोई क्रिटिसाइज़ किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार जो भी हो, लेकिन जो करप्ट हो हम एज अ कौम, कोई जमहूरियत के खिलाफ साजिश तो नहीं नजर आ यार ये बात है ना अपने आप को बचाने की। ये वो बस जब उसको ऊपर वो क्या कहते वो जो गहरा तंग हो जाता है, तो ये कभी एक चीज़ का सहारा लेते, कभी दूसरे का, कभी कहते हैं कि आर्मी हमारे खिलाफ साजिश करे, कभी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश हो। कोई साजिश नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ। ये हमें सैंपल बनाना चाहिए, इसको मिसाल बनाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा कोई ऐसा हरकत भी ना करे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नियाज वजीर है, साउथ वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बड़ी खुशी हुई, वजीरिस्तान हम आए थे, वहाँ पर हालात अब तो अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। चले, ये क्रेडिट लेते हैं नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत का कि ऑपरेशन जैसे शुरू किए गए और पाक फौज ने बड़ी तुंदही से लड़ा और मुल्क में अमन वापस आया, तरक्की की राहों पे वो कह रहे हैं मुल्क जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पनामा के बारे में बिल्कुल ठीक, आपने पनामा के बारे में। मुझे सबसे बड़ी खुशी फरिया इसी की खुशी है कि आप उससे निकल के बाहर हैं आवाम में। चलिए, बहुत बहुत फॉलो शुक्रिया, करते हैं आपके, आप तक चैनल को बहुत फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अब बताएं अपना नाम। जुल्फ़िकार अली नाम मेरा। मैं जुल्फ़िकार अली नाम ही आपका बड़ा पावरफुल है, और आज शेख रशीद साहब ने कहा कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनके वकीलों ने मरवा दिया, इस तरह से शायद मियां साहब के साथ हो रहा है। एज इट इज़ ऐसे ही हो रहा है, और ये कुछ भी साजिश नहीं है। हमारी पाक आर्मी भी अपनी जगह न्यूट्रल है, जजेस भी न्यूट्रल है। सिर्फ घेरा तंग कर दिया गया, करप्शन के अंदर घेरा तंग हो गया इनका। करप्ट लोग हैं, बेसिकली माफिया है, सेसिलियन है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। हमारे ऑनरेबल जजेस ने इनके बारे में जो कहे कमेंट्स, तो वो बिल्कुल 100% 1000% है।
माफिया है। जो एक चीज़ अगर हो रही है तो आप देखें, आप आपके ऊपर एलिगेशन है, कोई मसला है तो आप किसको क्लियर करें ना आगे जी। आपको टेंशन तो नहीं लेनी चाहिए किसी किस्म की। दुनिया के 80 मुल्कों में इसका हुआ है, बहुत सारे ममालिक के, बल्कि अभी डिसल्वा जो है अर्जेंटीना के गए हैं, पिछले वीक की बात है, तो उनके ऊपर एलिगेशन था, उनको 9 साल की सज़ा हुई है। उनके ऊपर जो उनके एसेट थे उनको नीलाम कर दिया गया है। सेटिस्फेक्शन हुई है पहली दफ़ा, बड़ी खुशी हुई है इसलिए कि JIT बनी है और न्यूट्रल और पार्शल लोगों के अंदर बनी है, किसी इनपार्शल लोगों की बनी है। और फिर ये हुआ कि किसी इदारों के हेड्स को नहीं लगाया गया, हेड्स लगाया गया हेड। अब हालत देखें कि ज़फ़र एजाज़ी साहब की हालत देखें क्या हुआ है, जेल इदारे वर्क हो गए हैं, तबाह हुए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर ऐसे आगे चल के भी हमारे मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ें होती रही तो शायद ऐसा है कि पाकिस्तान भी एक रियल डेमोक्रेसी जमहूरियत की तरफ आए। तो आप ये समझ रहे हैं कि कोई साजिश भी नहीं है और ठीक हो रहा है, कोर्ट्स हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं, फैसला कितने दिनों में नजर आ रहा है आपको? होप तो ये है कि एक वीक के अंदर आना चाहिए। आ जाना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। 1 साल 2 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, ठीक है। तो फिर यह है कि आगे मजीद इसके ऊपर यह इंतखाबी असलाहत भी करनी है हमने, क्योंकि वो भी हमारी पेंडिंग पड़ी हैं। कि हम चाह रहे हैं अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाएं विदाउट उसके अंदर कुछ भी मैं अपना एडिट करूं या अपनी कोई राय डालूं। मैं सिर्फ लोगों की बात सुनने आई हूं। मीडिया के थ्रू ये केस लोगों ने फॉलो किया, मीडिया ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लोगों को क्या समझ आई। जिस तक मैं नए लीडर की बात कर रही थी उस वक्त आप नारे लगाए थे शहबाज शरीफ साहब के, तो आप नून लीग के वोटर हैं जी बिल्कुल मैं उनको बेटा और आपको शहबाज साहब नेक्स्ट लीडर नजर आए नून लीग। इंशाल्लाह पहले तो वह नवाज शरीफ ही नहीं जाएगा और नेक्स्ट टाइम भी वो गवर्नमेंट इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही बनाएगी। ठीक है, आपको क्या लगा साजिश हुई है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ? साजी नहीं, ये मुल्क को चलने नहीं दे रहे अच्छा, कौन है? कि मुल्क को डिलीवर करता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये ठीक है, मुल्क डिलीवर नहीं कर रहा, मुल्क तो चलता रहेगा, किसी तरह भी चलेगा, मुल्क को डिलीवर भी तो करना है ना, आगे भी जाना है। ये जो सी बातें हैं ये तो इल्ज़ामात हैं। मैं लेकिन कोर्ट ने जो JIT बनाई 60 दिन उसने काम किया, आप ये सुनो गलत एविडेंस? नहीं मैंने ये तो नहीं कह रहा कि उन्हें गलत किया, मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुल्क को नहीं चलने दे रहे। अभी आगे भी आएगा तो क्या होगा, एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी। अभी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो आपको क्या कि ये चलने देंगे? पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, चारों में अलग गवर्नमेंट है, आप खुद देखें, चारों में अलग गवर्नमेंट है, एक भी नहीं है। जिससे हम इकाइयों में तकसीम होते जा रहे हैं, जिससे मुल्क पीछे सिर्फ जा रहा है। सही, अब आपने कहा कि आपको लग रहा है कि मुल्क को चलने नहीं दे रहे, सो एक साजिश आपको नजर आ रही है। जी हाँ, क्यों नहीं, आपको नहीं नज़र आ रहा कि मुल्क को नहीं चलने दे रहे? ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। आपने कहा जो बात सुनी, आपने कहा शहबाज शरीफ अगर क्योंकि अगेन इट्स अ बिग इफ, अगर डिस्क्वालिफिकेशन है नवाज शरीफ साहब की तो नेक्स्ट लीडर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन वहाँ तो औरतों के नाम भी आ रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है शहबाज शरीफ साहब? मैं सब तो ज़्यादा अच्छी मेरी अपनी ज़ाती राय में अच्छी ऑप्शन है, अच्छी ऑप्शन है। अगर होते हैं मियाँ साहब तो अच्छी ऑप्शन में मियाँ शहबाज शरीफ ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, उससे जमात भी मुतहद ज़्यादा हो जाएगी। हाँ जी, और वैसे भी जो है ना मुस्लिम लीग के अंदर जो शहबाज शरीफ हैंड कर रहे हैं ना वो नवाज शरीफ नहीं कर सकते हैं इकट्ठा जोड़ने में मुकम्मल। ठीक है, सुना निसार नाराज हैं, पता चला? नाराज तो उनकी कमर में दर्द तो रहता ही है जब ऐसे कंडीशन हो जाए तो। कंडीशन हो जाए तो कहने कमर में दर्द हो जाता है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। वेलकम बैक। इत्तेसाब है या इस्तेहसाल है, फैसला क्या आएगा, कब तक आएगा? और लोगों से भी बात करते हैं। अवाम की आवाज़ हमेशा मुझे इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि बिल्कुल अनकट राय आपको मिल जाती है। पल्स जो हम कहते हैं लोगों की जानना चाहते हैं, उसका आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि लोगों की पल्स क्या कह रही है, लोगों की अपनी आरा क्या है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक बाज़ार में मौजूद हैं। लोग बाहर निकले हुए हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, चहल पहल है, शॉपिंग कर रहे हैं। और जिस तरह की कहा जा रहा था कि बड़ी इस वक्त परेशानी है कॉरिडोर्स में, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, यहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी हमें चलती हुई नज़र आ रही है। कुछ और एक और साहब नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पैनामा के बारे में सुना आपने? जी पनामा के बारे में सुना है मैंने। सुना आपने, क्या आपको लगा पैनामा में क्या हुआ? वो जो JIT का फैसला गया वो तो बहुत अच्छा हुआ कि उसके ने ये मुजरिम को साबित किया है वहाँ पे। ठीक है। अभी जो अदालत के ऊपर फैसला दे रहे हैं उससे भी मैं मुतमईन हूँ कि मुजरिम लोगों को आगे वो फैसला सुनाएंगी। और जो अभी नवाज शरीफ ने जो खुद झूठ बोला है वो काम से खुद खिताब करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर एक भी जुर्म साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा। ठीक है। लेकिन अभी तो उस पर एक तो छोड़े दर्जनों मुजरिम साबित हो गए हैं, तो उन्होंने तो अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। बाहर मुल्कों की लीडरशिप आप देखें, उन्होंने जब पनामा के ऊपर उनका नाम आया तो स्विट्ज़रलैंड के और दूसरे बड़े बड़े मुल्क हैं, इनके बड़े बड़ी लीडरशिप ने इस्तीफे दिए हैं। तो अभी ये मुल्क किस तरह चलेगा? ये करप्ट लोग हैं, क्योंकि अभी नया चेहरा आना चाहिए।
मुल्क को बचाने के लिए जमहूरियत कैसे बचेगी? अगर ये लोग खुद भी कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा, इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, तो फिर जमहूरियत कैसे बचेगी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग का कोई नया चेहरा आना चाहिए आगे। और बाकी जो तो नून लीग का कौन नया चेहरा हो सकता है? अभी बड़े नाम आ रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी का नाम आ रहा है, अयाज सादिक साहब का है, ख्वाजा आसिफ साहब का है, शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा भी शायद हो तो नहीं हो सकता। इसकी फैमिली के ऊपर तो सारे वो है केस हैं। यू थिंक कि उनका नाम अभी उनका नाम तो नहीं आ सकती। इनकी फैमिली, इनकी पाबंदी भी लगनी चाहिए आगे। मुझे इस तरह की लग रहा है कि कोर्ट इसके ऊपर पाबंदी भी लग जाए। हमजा शहबाज के बारे में क्या? हमजा शहबाज नॉट के मेरा नहीं ख्याल वो कंसिडर हो रहा है, लेकिन आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो मुझे भी नहीं लग रहा कि वो कंसिडर हो जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ के बारे में? शहबाज शरीफ ये हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर और कौन हो सकता है उसके अलावा? कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। नून लीग का वो तो आला सतह वो उस तरह की पार्टी रहेगी अगर माइनस कर दे नवाज शरीफ साहब को, जो कि वो कह रहे हैं साथ। नहीं, पार्टी को तो कुछ भी नहीं होगा। पार्टी तो वैसे ही चलेगी क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। बाकी नून लीग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो नवाज शरीफ को एक मैं अच्छा मशवरा देता हूँ एज अ पाकिस्तानी छोटा बच्चा कि वो भी इस्तीफ़ा दें, बाकी आगे पार्टी को लीडिंग करे, आगे जमहूरियत को बचाएं। ये पनामा ये केसेस, ये लीडिंग इस तरह के नहीं होते कि आप अपने आप को वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ही रहूँगा। बाकी भी आपकी पार्टी में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो इसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आगे पार्टी को और लोग हैं जो पार्टी को लीडिंग कर सकते हैं। ख्वाजा से मुद्दत पूरी करनी चाहिए, मुद्दत हुकूमत को इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो तो कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। बाकी जो मुद्दत तो पूरी करनी चाहिए। आप करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं और आपने वोट डाला था? ये वोट तो डाला है। अच्छा, नून लीग को तो नहीं डाला था? नहीं, मैं इन्होंने बता दिया। सपोर्ट करूंगा क्योंकि क्रेडिट तो इसको ही जाता है। अच्छा, आपको बड़ा सही पता चला। आपको कैसे पता चला? तो जनाब असल बात ये है, ये सारा प्रोपेगेंडा है। असल बात सुन लें, ये कहने असल बात बता। प्रोपेगेंडा है बाहर का, यूरोप लोगों का, अमेरिका का। और ये यूरोप से नजर आ रहे हैं? ये छोड़ें इनको छोड़ें। ये यूरोप सारे से नजर आ रहे हैं। नहीं, ये सब प्रोपेगेंडा है बाहर से। क्योंकि ये जो सी पैक जो मामला है ना हमारा, ये सारा ये भुट्टो साहब ने ये सी पैक का नाम उठाया था, तो उसको अगलों ने कहाँ पे पहुँचा दिया, फांसी लगा दी। भुट्टो साहब ने जी, उस टाइम पे गवादर वाला लोगों के प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, तो बाहर के लोगों ने वो इस्तीफे दी दिए। वो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडी थी वहाँ पे। बाहर के लोगों ने क्यों वो अलग बात है, मगर ये सारा जो है ना, ये गेम है बहुत बड़ी। ये बाहर से अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, बैनुल-अक़वामी साजिश है। ये साजिश है। और ये सारा वो पैसा लगा रहे हैं, एक मीडिया के ऊपर लगा रहे हैं और दूसरा इमरान खान के ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, सच बात सही, जो सही बात है उसको मानो। वो पैसा लगा रहे हैं इनके ऊपर कि भाई सही इसको उछालो, क्योंकि इसने क्यों अच्छा काम किया। ये पाकिस्तान का नाम आगे जा रहा है ये सी पैक की वजह से। ये सबको पता है कि सी पैक बन जाए तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा। तो अच्छा, एक आम जमहूरियत में, बरतानिया में जमहूरियत थी, वजीर आजम चला गया, नया वजीर आजम आ गया उसी पार्टी का, तो जमहूरियत को कैसे नुकसान है? ये कोई नुकसान नहीं है इसको, जमहूरियत को कुछ भी नहीं होगा। ये जमहूरियत ये सारे जमहूरियत वाले हैं ना, क्या जो पीछे जमहूरियत वाले लूट कर गए हैं इस मुल्क को, उनको किसी ने पूछा? किसी ने कुछ कहा? जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरा इस्तेहसाल हो रहा है। आप मानते हैं? ठीक है, ये अगर ये लूट भी रहा है ना, ये सोचें कि भाई पिछले 5 साल जरदारी साहब ने लगाए हैं, उन्होंने कहीं एक जगह पे एक ईंट भी रखी है, किसी स्कूल की रख दी हो, चलो मानते हैं रखी है इसने। अगर इसको अभी 4 साल हुए हैं तो ये देखें कि इसने कहाँ तक काम किया, जाल बिछा दिए। एक बात आपको बताऊंगा, मैं पाराचनार से ताल्लुक रखता हूँ, कुरम एजेंसी। पाराचनार से भाई हैं भाई। मेरा बम ब्लास्ट हुआ तो वजीर आजम को ये भी पता नहीं है कि कुरम एजेंसी पाराचनार ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने खुद मीडिया में कहा कि मुझे तो अब तक ये पता नहीं है कि कुरम एजेंसी भी पाराचनार का एक हिस्सा है। चलें, ये तो है, लेकिन वो तो हमारे मुल्क के वजीर आजम है क्योंकि अपनी दोस्त है आपकी, भी मानते हैं। पता नहीं है कि वो खान साहब को तो पता है ना, इमरान ये स्कूलों के मैं इसकी पार्टी में हूँ, लेकिन मैं असल बात आपको कह रहा हूँ कि एक मुल्क की वजीर आजम ने खुद काम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझ पे एक जुर्म साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा। अब आप देखिए कि कितने जुर्म साबित हो गए। वो JAT को भी नहीं मानते। पहले उन्होंने JAT को भी तलब किया, वो मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि JAT। मिठाई वाले बता दें, कह रहे हैं मिठाई वाले, कोई मिठाई वाला अगर है तो उनको भी जरूर बुला ले ताकि पता चले कि मिठाई बटेगी इस दफ़ा की नहीं बटेगी। ये बता दें आप मुझे कि अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते नवाज शरीफ तो नेक्स्ट लीडर किसको समझते हैं नून लीग का? देखें जी, नून लीग का वो जिसे मुनासिब समझेंगे वही उसी को लाएंगे ना। हमारे कहने से क्या होगा? हम जो भी कहेंगे आवाम की आवाज़ है, आवाम बताते हैं, आवाम के लीडर हैं। वो लीडर हैं, मगर हम आवाम ये लीडर वही बात करेंगे जो उनकी अपनी मर्जी का वो चुन के बंदा अंदर आपने मान लिया बात, फिर तो जमहूरियत कहाँ रहेगी सर? अगर आपने मान लिया
अपनी मर्जी, बादशाह है वो, बादशाह है। बादशाह नहीं है वो, अपने मर्जी का आप अपनी बनाएंगे। राय हम नहीं दें, कह सकते हम आए आपकी राय हम- मैं कह दूं कि जी फलां को ले आएंगे, फलां को, वो नहीं आएंगे। मीडिया आप बताएं, अपनी राय तो दें, सुनते हैं कि नहीं, क्या पता सुन लें। वो मुश्किल है, मुश्किल, आपकी राय सुनेंगे नहीं और आपको ये बात कबूल है। इसलिए कि हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो उनकी मर्जी है कि वो जिसको लाएं, वो तो वो बादशाह सलामत की मर्जी है, जिसको मर्जी। वो भाई बेशक बादशाह कह लें या जो भी कह लें, बहरहाल वो कम से कम मुल्क के मफाद में बेहतर है। चलिए, आपको लग रहा है कि कोर्ट साजिश कर रहे हैं? नहीं, कोर्ट नहीं साजिश कर रहा है, कोर्ट नहीं बिल्कुल ठीक चल रही है। कोर्ट नहीं साजिश कर रहा है। साजिश इमरान खान साहब और ये जो पीछे लगे हुए हैं वो कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात, ये पाकिस्तान का ठीक है तो इन दो पार्टियों ने नहीं लिया है, पाकिस्तान को ठीक है पर इन दो पार्टियों ने लिया है, पीपल पार्टी और नून लीग नहीं। अच्छा, आपके लिए मुल्क के लिए एक नया चेहरा लेना चाहिए, नया चेहरा, नई पार्टी मुल्क के लिए। ये कभी एक मरतबा पीपल पार्टी, दूसरी मरतबा नून लीग। कभी जब नून लीग की हुकूमत आएगी पीपल पार्टी इसकी बैक में सपोर्ट करेगी, जब पीपल पार्टी आएगी तो नून लीग सपोर्ट करती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक नया पाकिस्तान बनना चाहिए, एक नया चेहरा लेना चाहिए। अपनी पार्टी का मौका दे दिया, लेकिन हम पैनामा पे आते हैं। पैनामा पे दोबारा आते हैं। आपने फॉलो किया पैनामा को? जी फॉलो कर रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या लगा आपको पैनामा? मेरा ख्याल है कि पनामा में जितना नवाज शरीफ को पॉइंट आउट किया जा रहा है ना, तो उस हिसाब से दूसरों को नहीं किया जा रहा। और स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर चेंजेस आई हैं अभी, जो हम कराची का सूरत हाल देख रहे हैं, जो हम फर्दर आप कोई भी सूरत हाल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, दहशत गर्दी है, उन चीज़ों को नवाज शरीफ कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, वो किसी भी सूरत में कर रहा था कि ये नहीं है कि बादशाह सलामत कोई भी हो। और अभी आपने क्वेश्चन किया है कि नून लीग में कौन सा नया होना चाहिए। लेकिन आपको पहले सवाल, उससे पहले वो उनसे मैं कही थी, पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि डिस्क्वालीफाई कर सकती है कोर्ट? देखें, वो कोर्ट्स का डिसीजन है, वो हम नहीं कह सकते कि वो कोर्ट क्या डिसीजन देगी ना। जो आएगा कबूल है, डेफिनेटली कबूल करना पड़ेगा, वो तो कबूल करना चाहिए। मगर मैं ये कहता हूँ कि नून लीग का कोई भी बंदा आएगा कॉम्पिटेंट है, उसमें बादशाह सलामत की इशू ही नहीं है। जितने भी लोग, कोई भी आता है, खुदा न खासा डिसीजन आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, नहीं कि वो हम क्या कह सकते हैं, कैसे कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। ये तो बात करना ही मेरे ख्याल आउट ऑफ लॉ है कि हम कहें कि जी वो क्वालिफिकेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है कि नहीं। मामला जो पनामा का इशू है, वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना, वो आने वाला वक्त, क्योंकि हमने प्रीवियस में 40 ईयर्स में हूँ, मैंने देखा है पाकिस्तान के हालात को। जैसे ये छोटा भाई अभी वो कहाँ गया जो पारा चिनार का था, जो बात कर रहा था, जब नया चेहरा आना चाहिए, क्योंकि हमने काफ़ी नए चेहरे देखे हैं और उन नए चेहरों के हमारे साथ नया ये ऑपरेशन हुआ है। जो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हमें नए चेहरे की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कि जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ रही थी वो स्टेबल रहे। उसके लिए क्या डिसीजन सही है क्या नहीं है, वो पाकिस्तानी कौम को देखना चाहिए। और डिसीजन ये होना चाहिए पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के लिए जो चीज़ बेहतर है, ये चीज़ों से कोई इशू नहीं है। नवाज शरीफ ने क्या लूटा क्या नहीं लूटा, इमरान खान ने क्या लूटा है, वो एक इंडिविजुअल इश्यूज डेफिनेटली हैं, वो होना चाहिए डिसाइड। मगर करप्शन इशू नहीं इशू है, इशू है, मगर उसका जो वे आउट निकाला जा रहा है ना, वो सही नहीं है। अच्छा, आप से क्या वे आउट होना चाहिए? कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनको देखने के बाद, जैसे अभी वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें इन चीज़ों में एतराज़ात हैं, तो ये उनका राइट उनको मिलना चाहिए, तो ट्रायल होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। जो जब तक अगर GIT या कोई भी इदारा ये समझता है कि उन्होंने बिल्कुल 100% एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ले आए हुए हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने ये भी बात की कि आपको लग रहा है कि एक जो मुआशी इस्तेकाम है, यही प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुआशी इस्तेकाम से रोका जा रहा है। सिर्फ मुआशी नहीं है, सिर्फ मुआशी नहीं है। आप देखें ना, आप माशाल्लाह प्रोग्राम आपके मैं देखता रहता हूँ, एक काम बात ये होती है ना, कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो 2013 की सूरत हाल थी, इस वक्त वो टोटली नहीं है। वो किसके क्रेडिट है, मैं इसको बात में नहीं करता। यह है कि गवर्नमेंट नवाज शरीफ की है। सारे ऑर्गेनाइजेशन, इदारे, रेंजेस वगैरह सब कुछ था कराची में, सब कुछ लाहौर में, सब कुछ पेशावर में, सब लोग थे, मगर इंस्टेबिलिटी नहीं थी। अब इंस्टेबिलिटी है तो डेफिनेटली उसके चेंज का जो क्रेडिट है एटलीस्ट हमें नवाज शरीफ को देना चाहिए। इस तमाम जो फाइंडिंग है उसके बाद आप समझते हैं कि स्टेप डाउन कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और लाजमी करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि इन लोगों ने मुल्क के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया, वो क्यों? उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इसहाक डार ने 53 अरब रुपए का मकरूज कर दिया। कोई सियासतदान नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा, किसी को दर्द ही नहीं है। ठीक है, और अब जब अगर हटा देते नवाज शरीफ साहब को, तो नून लीग का मुस्तकबिल क्या लग रहा है आपको? ये बस फारिग हो गए मेरे हिसाब से, करप्ट हैं, हंसने दो इनको। ठीक है, ऐसी हंस रहे हैं लोग। क्योंकि सब फेवर करें, सिर्फ एक मुजाहिद जो है ना वो चौधरी निसार है। हमारी कैलकुलेशन हो गई है मुल्क की कि हर 100 आदमियों में एक आदमी ईमानदार है। इस वक्त मुजाहिद की कमर में दर्द हो रहा है, वो दर्द शायद कोई नहीं है। वो सामने से गुजर गया असम्बली के, नहीं आया, उनके पास नहीं गया। ठीक है, तो नाराज है, नाराज हैं, अलहदा हो गए हैं। वो सही ईमानदार आदमी है, उसके ऊपर करप्शन का आज तक हमने कोई भी बात नहीं सुनी। तो आप उनको लीडर समझते हैं नून लीग का? हाँ, होना चाहिए, लेकिन वो लगाएंगे नहीं उसको, वो नहीं लगाएंगे उनको। ठीक है।
ठीक है, आप हमें बताएं कि आपको क्या लग रहा है पनामा को देखकर, फॉलो करके आप यंग भी हो अभी, क्या लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि एहतसाब हो रहा है, सबको होना चाहिए। उनका मसला इक़्तिदार है, वो नवाज शरीफ को अपने इक़्तिदार की राह में एक रुकावट समझना चाहते हैं और वो एहतसाब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर नहीं, वो उनके साथ ज़्यादती नहीं हो रही। वो उनके साथ मैं कहता हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए और जो कौमी अदारे हैं क्योंकि उन पर अवाम का अतमाद हो कि सबका हो रहा है, PM की बेटी का हो रहा है, उसका हो रहा है और उसके सब नवासों का हो रहा है, जिसका भी हो रहा है, मतलब सबका होना चाहिए एहतसाब। और जो PTI में लोग हैं उनका भी होना चाहिए, जंगी तरीन जैसे लोगों का भी होना चाहिए, जो जहाज़ों में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, उनका भी होना चाहिए। वो एक लेक्चर आ रहा था, वहाँ से इतना बड़ा सियासतदान बन गया, सबको होना चाहिए। मैं कहता हूँ सबको होना चाहिए इक़्तिदार। आपको सही लग रही है बात जो भी हो रहा है, लेकिन आगे चलना चाहिए। हाँ, ये जो है एहतसाब वाला मामला जो डेवलप हो रहा है, मतलब कि सब लोगों के जो जहानत हो रहे कि यानी कि एहतसाब होना चाहिए ना, जो चोर लोग हैं उनको पकड़ें, उनको सजा हो, जिस पार्टी में भी आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इजाज़ है। इजाज़ ये कह रहे हैं कि अगर एहतसाब हो रहा है तो सबका होना चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, आवाम की आवाज़ हम आपको सुना रहे हैं आज इस्लामाबाद के शहर से। पावर कॉरिडोर्स में तो जो चहमगोइयाँ और सरगोशियाँ हैं वो आप सुन ही रहे हैं। अभी सुनिए डायरेक्ट आप क्या सोच रहे हैं। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट फेरिया। वेलकम बैक। एहतसाब है या इस्तेहसाल है, फैसला क्या आएगा, कब तक आएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फॉलो किया आपने पैनल? जी जी बिल्कुल अच्छी तरह। तो क्या लगा आपको कि क्या हुआ, क्या फिर ये सब मामला? ये तो लगता तो ऐसे है कि चोरी हुई है, ज़बरदस्त हुई है और एक मुसलमान और फिर 3 मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे तक कोई ले जाए तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये 70 साल से आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, अब तो बेहतर होना चाहिए पाकिस्तान का भी। ठीक है, तो फिर चोरी हुई है तो फिर सज़ा भी होनी चाहिए। क्या सज़ा होनी चाहिए? हाथ काटनी चाहिए, 2 पाँव काटनी। खतरनाक सज़ा जो अल्लाह ताला ने तो यही है, मुसलमान शरिया में यही है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा नाम फातिमा चोरी करती तो हाथ काट देता। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अब अभी ये कोर्ट का फैसला आपको कब तक लग रहा है आ जाएगा? जल्दी आना चाहिए। अब तो अब क्या कह सकते हैं, ये तो कोर्ट की मर्जी है। लग रहा है आपको डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? अगर इंसाफ किया जाए तो हो सकते हैं। ठीक है, और अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो नून लीग का क्या मुस्तकबिल नजर आता है आपको? काफ़ी डैमेज हो जाएगा नून लीग। ठीक। और ये ऐसे ये कोई सियासी पार्टियां तो नहीं है, ये तो माफिया हैं, ये बिखर जाएंगे। कोई किस परिंदे हैं उड़ जाएंगे, कोई किधर चले। ये बात अभी एक भाई ने की कि एहतसाब सबका होना चाहिए, वो आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान? क्यों नहीं होना चाहिए? अब जब मैं तो देखता हूँ तो हमारा सबसे ज़्यादा मसला तो माशियात नहीं है, हमारा तो अखलाकियात हैं। झूठ हम बोलते हैं, चोरियाँ हम करते हैं। उनके लिए ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर है जैसे जज साहब। ये मगरबी ममालिक देखें, वो गैर मुस्लिम है लेकिन वो नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ड्यूटी पर आते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मज़हब से प्यार करते हैं। तो JIT और कोर्ट्स का काम देख के आपको कैसा लगा? JIT का काम तो पहली मरतबा किसी पाकिस्तान में मैंने ये इस पे मैं कह सकता हूँ कि कोई अच्छा काम किया। फ़ख्र हुआ आपको, खुशी हुआ? फ़ख्र हुआ है कि शुक्र है कोई लोग तो हैं पाकिस्तान में जो दबाव के बगैर काम करते हैं। बाकी तो हम पैसा आजकल कहते हैं वकील ना करें जज करें। हाँ ठीक है, वकील ना करें जज करें, ये हालत है। उसके बावजूद हमारे JIT के लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। आप क्या करते हैं? ठीक है, अगर इन्होंने चोरी की है, गलत काम किया है, सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर आसम जैसे लोग, शजील मेमन जैसे जो साबित भी हुआ है, फिर क्या आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे? और जब उनके ऊपर ये चीज़ें साबित हुई हैं, इनको क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया? ठीक है, अगर गलत काम किया सज़ा इनको मिलनी चाहिए। पैसा मुल्क से बाहर गया है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्या, ये ड्रामे अब चोरों को छोड़ के ये क्या हमारी आवाम को खून के आंसू रुलाते रहे, जो पिछले 10-12 साल अपना मुशर्रफ का दौर रहा और काफ ग्रुप का और इनका मिल के जो दौर रहा है, पीपल पार्टी का जो दौर रहा है, इन्होंने जो बेइंतहा करप्शन की है, तो क्या उनको पकड़ेंगे? पकड़ना चाहिए, सबको पकड़ना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे रुल रहे हैं, एजुकेशन के लिए रुल रहे हैं, यकीन करें तड़प रहे हैं और लोग भूख के लिए भूखे मर रहे हैं। इन्होंने एक, ठीक है ये माफिया है, इनको जो सहूलतकार बने इनके, उनको भी टांगना चाहिए। जिन्होंने इनकी मदद की है, जो दारे बैठे हुए थे देखने के लिए, चेक करने के लिए, आखिर उन्होंने भी, वो भी तो शामिल है ना।
तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर नैब हो गया, FBI हो गया, करता हूँ नून लीग की, लेकिन अगर उसने गलत किया, हमारे बच्चों का पेट काटा और उसको सजा मिलनी चाहिए। लीडर कोई भी आए, अच्छा आए, बेशक नून लीग में से आए, हमें कोई तरह नहीं है। कौन होगा वो? कोई बेशक उनके खानदान में से आ जाए, चौधरी निसार आ जाए, अगर लोग बड़ी वो लोग एक वो करते हैं तंजिया कि जी वो बड़ा अच्छा है, ये हमारी फितरत बनी हुई है। पता नहीं अच्छा वो कौन है, जब हमारे सिर पे मसला तो होगा फिर पता लगेगा अच्छा कौन है। ठीक है नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप बताएं जी, आप क्या करते हैं? मैं तो कहता हूँ कि ये खाली टारगेट बनाया गया है मियां नवाज शरीफ को कि उन्होंने काम किए। देखें, इससे पहले पिछली पीपल पार्टी की जो हुकूमत हुई है उसमें जितनी करप्शन है सबको पता है, मीडिया को भी पता है, आम पब्लिक को भी पता है, उनको नहीं पूछा। आज जो करप्शन का नवाला खा के और सारा चूरी खा के बिलावल भी जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ फैमिली को जो है वो इन्होंने ख़ास कर टारगेट किया है। एहतसाब सबका होना चाहिए। देखें अभी अब क्रिकेट का जो हुआ था पिछले दिनों, जो हमारे क्रिकेट के मैच खेल रहे थे, क्रिकेट वालों का भी एहतसाब हुआ जी, इन्होंने जुआ खेला है इन्होंने, तो इमरान खान का भी होना चाहिए उसी तरह से एहतसाब। ठीक है भाई, इतने पैसे क्रिकेट खेलने वाला बंदा इतने पैसे और इतने महल बनाने कहाँ से आए? उसी के साथ जो है वो हेलीकॉप्टर जिसके पास है वो नाम जेन से निकल गया, जहांगीर तरीन साहब, उनसे भी पूछना चाहिए कि ये पैसे किधर से आए। सरकारी मुलाजमीन से भी पूछने चाहिए, ताजिर से आप पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ से लाए हो। ठीक है, ये सब पूछना चाहिए, लेकिन आपको ये बात, इसमें आप इस बात से मुत्तफिक हैं, मान गए आप कि जो फ्लैट थे वो उनका अभी तक मनी ट्रेल मिल सका है। कोर्ट बार बार कह रही है कि वो वाकई दादा ने ही खरीदे थे और बच्चों का मामला है और वज़ीर आज़म को से कोई ताल्लुक नहीं। आप मानते हैं? मैं बताता हूँ, एक ताजर जो है, मैं 71 से यहाँ इस्लामाबाद में आया हूँ, एक ताजर ने मेहनत की है, बहुत मेहनत करके उसने अपना मकान भी बनाया, प्रॉपर्टी बनाई है। उनका जो है वो इतने अरसे से, अगर फैक्ट्रियाँ थी उस वक्त पर्ची सिस्टम चलता था कि ये मेरे हवाले पे चलता था सारा सिस्टम, कोई रिकॉर्ड कोई भी आप किसी बंदे से भी रिकॉर्ड नहीं रखते अपना, किसी कोई नहीं रखते। कौन रखता है? आप जो कानून बनाए रख रहे हैं ना, पहले तो बाहर जो बंदा लेके जाता था, डॉलर लेके जाता था, कोई पूछता नहीं था। जब से कानून होना ये चाहिए कि पहले असम्बलियों में हम इन लोगों को मंतखब करके भेजते हैं, ये पहले वहाँ पे कानून बनाए। इन्होंने हमें जो है वो वैसे बेवकूफ़ अवाम को बनाया हुआ है, अपनी बारी लगाने के लिए दूसरे को कहते हैं ये काम ना करे। कल लोग जो है वो इसको वोट दे देंगे, मुझे वोट नहीं देंगे। हम ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ बहुत अच्छा है या दूसरा वो है, लेकिन होना सबके साथ चाहिए। जो तो आपके ख्याल से गलत पकड़ा है इस वक्त, गलत बात कर। पहले आप असम्बली देखें, हमारे जो मसाइल हैं इसके ऊपर ये हमारे सियासतदान कोई तवज्जो नहीं देते हैं, ये हमें दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं। उसके पीछे हमारे जो बुनियादी तालीम, हमारा बुनियादी हक है, हेल्थ हमारा है, अगर बात करनी चाहिए थी इनको, उसको 5 साल उसकी मुद्दत थी, उसको पूरे 5 साल, लेकिन साथ ये भी शोर डालते कि ये काम करें आप। असम्बलियों में हम इसलिए भेजते हैं, हम इसलिए इनको नहीं भेजते हैं असम्बलियों के, ये जाके वहाँ पे जाके टांगे खींचने के लिए वहाँ पे जाके उसके असम्बलियों में इसलिए नहीं भेजते कि टांगे खींचे। आप बताएं क्या हुआ पनामा? एक शेर से शुरू करता हूँ कि तो इधर उधर की ना बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राज उनसे गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। लोगों को शायद समझ नहीं है। तो अच्छा तालियां बजा दें सर, पहला शेर आया अगर तो। लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं ये माजरत के साथ कि देखिए डॉक्टर आसम या इसको गिरफ्तार करना किसका काम है, इनको पकड़ना किसका काम है? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का काम है। मैं एक मोबाइल है यहाँ से अगर पकड़ चुरा के लेके जा रहा हूँ, साथ में किसी का कंप्यूटर लेके जा रहा है, मुझे कोई कहे कि आप इस कंप्यूटर वाले को पकड़ लो, भाई मैं अपने मोबाइल के इसके लिए छुपूंगा कि यार मुझे कोई ना पकड़ ले। इसलिए कहने का मकसद है कि नवाज शरीफ ने, चलो हम मानते हैं छोटी चोरी की है, लेकिन एक चोरी है जिसके पीछे वो छुपने के लिए किसी को नहीं पकड़ सकता। इसके लिए एक ऑनेस्ट जो है ना लोग चाहिए, बंदा चाहिए जो कि इस निज़ाम को चलाए। दूसरी बात यह है कि जो JIT का सिस्टम है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5-6 अदारे हैं ये तो हमारे कौमी हीरो हैं, हमारे अदारे मजबूत हुए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान मजबूत हुआ है, नवाज शरीफ कोई। देखें आज अगर उन्होंने, नवाज शरीफ एक प्राइम मिनिस्टर गया है अपने जो सारे वो मनी ट्रेल पेश करने के लिए, तो इसका मकसद है कि हमारे अदारे मजबूत है और बासियत है पाकिस्तानी। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और ये बड़ी बात है कि एक इमरान खान जिसको कहते थे कुछ भी नहीं है, वो आज एक अगर PM को, और इतना मजबूत PM जो कि पंजाब से कुछ सोच भी नहीं सकता कि नवाज शरीफ जो है ना कल कोर्ट में पेश हो गए, उसको अगर वो सीट के ले गया, तो मैं कह सकता हूँ ये उस इमरान खान की कामयाबी नहीं है, ये कौम की कामयाबी है। ठीक है, चलिए आप ये बता दें क्या है? मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है कब तक फैसला आ जाएगा? मेरे ख्याल में 1-2 दिन इस वीक में आ जाएगा। अच्छा, आप सबसे
हम वही कुछ नारा लगाएंगे, पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, किसी पार्टी का नहीं लगाएंगे। हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। सिर्फ दिखाना ये चाहते कि बड़े अरसे से मीडिया यानी हम एक आवाज़ उठाई हुई है, एक शोर और गोगा है, उस पर हमने क्या रिएक्शन क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि असल में तो मामला आवाम का है। सब कहते हैं आवाम की अदालत में जाना है, इदारों के हवाले से सवालात उठाए गए, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि ये अक्रॉस द बोर्ड हो। बाकी जो मामला हैं उसके लिए यू कैन गिव मी योर फीडबैक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।